त्वमनाहुतिमपारातिं दुर्विदधत्रामघायत आर्य देवादेशो अस्मद्युतनोदुन शर्म यच्छत स्वस्तये। मेरा नाम विश्वेश्वर हरिदत्त है। मेरे पारिवारिक नाम या कहिए गोत्र के नाम विश्वेश्वर है। विश्वेश्वर होनी चाहिए और अब भ्रंश से विश्वेश्वर हो गया। मैं सूरीनाम में पैदा हुआ हूँ और एक सामान्य परिवार में रहा और घर में एक ही रहे। धार्मिक चर्चा बहुत होता था। कभी मेरे पिताजी रामायण उठा लेते थे, कभी महाभारत उठा लेते थे, कभी और कुछ उठा लेते थे, तो हम सुनते रहते थे। इसके प्रभाव भी शायद कुछ हद तक हमारे पर पड़े और काफ़ी छोटे उम्र से हमारे हिंदी स्कूल में डाल दिए गए। मैं हिंदी भी पढ़ा है। डच तो पढ़ना था, क्योंकि वो तो पढ़ना पड़ता था, तो डच भी पढ़े और हिंदी भी पढ़ते थे, पर वैसे कुछ विशेष नहीं। तो मैं फिर रहते रहते यहाँ वहाँ कुछ काम किया स्कूल छोड़ने के बाद पश्चात। तो फिर मैं अध्यापक की पढ़ाई किया और अध्यापक हो गया डच में अध्यापक हो गया, नीदरलैंड्स में ऑनरवाइजर हो गया। उसके बाद हम हॉलैंड आए। जब हॉलैंड आए तो पंडित जीवन गणेश से मुलाकात हुई। उन्होंने थोड़ा हिम्मत दिया कि हिंदी की पढ़ाई करो, और जब मैं शुरू किया हिंदी की पढ़ाई के मंत्र सीखो, उसने एक चीज़ पे ज़रूर ध्यान खींचा, संधि पर। उसके बाद हम वैनाब्रुक इंदू के पास गए संस्कृत पढ़ने के लिए, और तो वहाँ कुछ संधि के और आदि सब कुछ के ज्ञान हुआ संस्कृत के। और धीरे धीरे जीवन के सहारा से पुरोहिताई में चले गए, यानी कि पंडित जैसे लोग बोलते हैं, पर हम पंडित नहीं हैं। पंडित दसकंद का हो गए। मैं दसकंद का नहीं हूँ। तो पुरोहित यानी जो यज्ञ कराते हैं, संस्कार कराते हैं, उसे पुरोहित कहते हैं। वो मैं था पुरोहित। अब तो बीमार हो गया हूँ। तो जो मैं पुरोहिताई कर रहा था तो वर्षों तक किए। मैं पहले प्रभाकर के मंत्री था, उसके बाद क्या बोलूं चलो, फिर हम वैदिक सभ्यता संस्थान के स्थापना किए और उसी में आज तक काम कर रहे हैं। उसी वो चल रहे हैं। अब हाल ही हम बस्तेश्वर किशन करने वाले हैं, पर हम धीरे धीरे प्रभाकर के छोड़कर उसे स्नेह में, फिर उसके बाद प्रश्न में आर्य समाज के काम करते रहे और आज तक करता हूँ। लोग के जो कुछ सहारा भी ज़रूरी पड़ता है आर्य समाज में, तो जहाँ तक कर सकता हूँ करता हूँ। पर अब मेरे स्वास्थ्य न ठीक है, इसी कारण से बहुत नहीं कर सकता हूँ। पर जहाँ तक हो सकता था मैं लोगों के मदद करता था। पढ़ाने में भी मैं ये जो परिषद, हिंदी परिषद की जो पढ़ाई है, इसमें लोग के तीसरे स्तर तक पढ़ाए और संस्कृत भी थोड़ा कुछ हिंदू से जो सीखा हूँ वो भी जानता हूँ। और कोई कुछ पूछ बैठ रहा है तो यहाँ वहाँ से ढूंढकर, पुस्तकें से ढूंढकर ज़रूर बताने की कोशिश करता हूँ। मुझे कुछ लाभ है कि आचार्य ओम प्रकाश जी, नरदेव जी, रामपाल जी, इन सब से बहुत मेल जोल है। और कहीं फंस जाता हूँ, नहीं जानता हूँ आगे, तो इन लोगों से राय पूछ लेता हूँ। बस संक्षिप्त में यही रहा मेरे जीवनी। धार्मिक या कितना धार्मिक, लोग धर्म कहते हैं, तो धर्म तो रीतम से सत्यम है, और उसमें मैं कितना परिपक्व हूँ मैं नहीं जानता हूँ, ना मैं कभी जान पाऊँगा। पर कोशिश ज़रूर होना चाहिए कि मैं
एक अच्छे रास्ता पर चलूं, धर्म के रास्ता पर, यानी कि सच्चाई के रास्ता पर चलूं, ये ज़रूर हमारी कोशिश है। बस संक्षिप्त में यही रहे मेरी जीवन। तो प्रिय सज्जनों, अभी आप श्रवण कर रहे थे श्री पंडित हरिदत्त विश्वेश्वर जी का परिचय। आपका सारा जीवन वेद विद्या, संस्कृत विद्या, कर्मकांड को करने, कराने, सीखने और स्वाध्याय में बीता है। आप अब बहुत सबसे बड़ी आयु के हॉलैंड देश में इस समय पंडित हैं, आर्य पंडित, वैदिक पंडित, जो अनेक समाजों की स्थापना किए हैं, संस्थाओं को चलाते रहे हैं, जिसमें यज्ञ, संस्कार और प्रवचन और भारत से विद्वानों को बुला बुला करके प्रचार करते रहे हैं। आपने ही अपने 50वें जन्मदिन पर सामवेद पारायण यज्ञ प्रथम बार इस देश के अंदर किया था। मुझे आमंत्रित किया था और मुझे स्पॉन्सर किया, मुझे सब प्रकार से सेवा करके यहाँ आने का के लिए सभी व्यवस्थाएं की। पंडिता जी चंद्रदेवी विश्वेश्वर, वो भी साथ में सहभागिनी के रूप में, सहधर्मिणी आपकी, वो भी पुरोहित हैं, पंडिता हैं और संपूर्ण संस्कार के यज्ञ के मंत्रों को कंठस्थ किए हैं। बहुत सुंदर भजन गाती हैं और सारा जीवन आपका वेद धर्म के लिए, कर्मकांड के लिए, यज्ञ संस्कारों के लिए लगा है। तो आपने अपना छोटा सा परिचय दिया है। वैसे तो बहुत विस्तार से आपने कोशिश की, प्रयास किया है कि कर्मकांड में सुधार लाया जाए, तो उसके लिए ग्रंथों, शास्त्रों का बड़ा महत्व है। आपके लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में सभी प्रकार के ग्रंथ हैं और आज से लगभग 25 वर्ष पूर्व पंडित जी की प्रेरणा से हम लोगों ने यहाँ समाज में एकता लाने के लिए पंडितों के उपलैनिंग में, विशेषकर कर्मकांड के क्षेत्र में, यज्ञ की क्रियाओं में जो विसंगतियाँ थी उनको दूर करने के लिए बहुत प्रयास किया, प्रचार किया, उदाहरण प्रमाण निकाल करके लोगों को बताए कि आचमन कब करना चाहिए, ओम का उच्चारण कहाँ है, इत्यादि इत्यादि बहुत सी बातों को। तो आपका जीवन बहुत महान है, बहुत विस्तृत है और हमारे आर्य जगत के लिए, विशेषकर वैदिक धर्मियों के लिए प्रेरणा का विषय है। आप अपना परिचय दिए हैं। पंडित जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अब कुछ वेदों का, रामायण का, गीता का संदेश, उपदेश अपने जनता के लिए, अपने बच्चों के लिए, समाज के लोगों के लिए, भारत के लोगों के लिए, दुनिया के लोगों के लिए आपका उपदेश आप ज़रूर 5 मिनट इस पर बोलें। कौन कौन के विषयों को आप कैसे कहना चाहते हैं? देखो, जहाँ तक बात है वेद, जहाँ तक बात है वेद, तो वेद तो विद धातु से बने हैं। उसके अर्थ ज्ञान, वतिकन कैनस, एंड कैनस इज मार एन, यानी ज्ञान एक है। फिर उसे 4 भाग में किए गए तो हो गए 4 वेद। तो पहले ज्ञान वेद एक है, फिर उसे 4 भाग में किए गए तो 4 हो गए। और जहाँ तक हो सकते हैं, अगर किसी के ज़रूरी है या कहीं मौका है तो हम जरूर कुछ वेद के चर्चा करते हैं। मैं अपने यानी बेटी रानी, उनके बच्चे से कहें कि घर में वेद होना चाहिए। और वो वेद हमारे पास 2 हैं, 2 सेट हैं। एक जो स्वामी भाष्य कर रहे थे, तो यजुर और ऋक के 7वें मंडल तक, और आगे क्षेमकरण दास ने किए हैं। एक तो वो है और एक ये सर्वदेशिक वाले। तो एक रानी अपने पास रखेगी। वो कहे कि बच्चे के पता होनी चाहिए कि हम आर्य हैं, हमें आर्य बनना है, और वेद हमें मार्ग दिखाएंगे, रास्ता दिखाएंगे।
Weet zal de wegwijzers worden in ons leven. तो रही वेद की चर्चा आप रामायण में भी पाओगे, महाभारत में भी पाओगे। श्रीमद् भगवत गीता 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भी वेद की चर्चा है। ऐसे ऐसे भिन्न भिन्न पुस्तकें में वेद की चर्चा है और वेद के महत्व भी बोले गए हैं। महाभारत के जैसी जिधर से आप जो देखो कि भाई भाई में युद्ध हो रहा था तो दूसरी बात हो जाती है, और उसमें श्लोक है जो कि हमें अच्छा रास्ता दिखाते हैं कि हमें एक दूसरे से मिल के रहना है, हमें लालच नहीं करना है, आदि आदि। महाभारत ऐसे रामायण में भी राम के जो कथाएं हैं, अब देखिए राम क्रोधित होकर समुद्र के ऊपर तीर खींच लिए थे, पर वही राम लक्ष्मण के लेकर मुनि अगस्त के कुटी में गया और मुनि अगस्त से शिक्षा लिया और मुनि अगस्त उसे शिक्षा दिया। तो इन ग्रंथों में रामायण, महाभारत, गीता आदि में भी हम निकालना चाहे तो उसमें से बहुत कुछ अच्छाइयाँ निकाल सकते हैं। बस संक्षिप्त में यही था। धन्यवाद। पंडित जी से निवेदन है कुछ आशीर्वाद के रूप में कुछ मंत्रों का पाठ कर दें, कुछ शब्द बोल दें, कुछ भजन की पंक्तियाँ आशीर्वाद के रूप। आज क्योंकि गुरु पूर्णिमा है, आपके सभी शिष्यगण, आपके सब समाज के सदस्य और बच्चे सभी आपके आशीर्वाद की कामना करते हैं, तो कुछ मंत्रों का पाठ कर दें। ओम अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम ओम सनः पितेव सुनिमे अग्ने सुपायन भव सत्यस्वान स्वस्तये। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मैं साथ में ही हमारी पंडिता जी हैं, उनको भी 2 शब्द के लिए आपके पास आ रहा हूँ। आप भी कुछ भजन से, कुछ पंक्ति से, सबको अपनी वाणी से, मधुर वाणी से बच्चों को आशीर्वाद दें। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम उपस्थित हैं रोटरडम नगर के सबसे पुराने प्रथम वैदिक पंडित श्री पंडित बिहारी दत्त विश्वेश्वर जी, उनके निवास पर उपस्थित हैं। और अब माता पंडिता जी चंद्रदेवी विश्वेश्वर से निवेदन है, आप कुछ कहें। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्योऽरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाष हम सबकी भगवान पूरी होय, भगवान पूरी होय। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होय, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई, वंचित रहे न कोई। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाष हम सबके
भगवान पूरी होय, भगवान पूरी होय। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो भगवान। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होए, सृष्टि में प्राणधारी। ओम शांति शांति शांति। अंत में शांति पाठ के द्वारा हम आज इस गुरु पूर्णिमा के इस महत्वपूर्ण विषय को, संदर्भ को समापन करते हैं। पंडिता जी आप भी मेरे सामने। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। अंत में आप सभी श्रोताओं को, दर्शकों को गुरु पूर्णिमा की, व्यास पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त संसार के अंदर धन्यवाद जी। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ स्वस्ति स्वस्ति। ॐ